एपिसोड स्टार्ट होते हुए कि निशो से बताती है कि वेल मैं कल ही फ्लाइट लेके आपके घर में आ जाऊंगी, इसलिए आप मेरा वेलकम करने के लिए रेडी रहना। वो कहती है कि वो अच्छा तो फिर तुम आ रही हो तो फिर मैं तुम्हारा वेलकम जोर से करूंगी, बट मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वेल अभी हाल फिलहाल के लिए मैं किसी को डेटिंग करने में बिजी हूँ। वो कन्फ्यूज होते पूछती कि वेल आप तो अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी ट्रिप को लेकर वापस यहाँ पे आई थी ना, तब भला कि आपने इतनी जल्दी ही अपने शान के रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर लिया और क्या चीज़ ऑफिशियल है भी। वो भी कन्फ्यूजन में सोचने पड़ जाती है कि हाँ इसने ये बात तो सही कहा, मैं और शान बहुत ज़्यादा रोमांटिक तरीके से बिहेव तो करते बट हम लोगों ने कभी भी इस चीज़ को ऑफिशियल नहीं किया कि हम लोग डेट कर रहे। जिस पे अगले सेकंड में पूछती है कि वेल आपको क्या हुआ और आप भला अचानक से इतनी ज़्यादा शान कैसे हो गई। वो पहले तो कन्फ्यूजन में थी कि कहीं शुई बस एक वन साइडेड रिलेशनशिप में तो नहीं शान के साथ, बट फिर अगले सेकंड उसे चिल्लाते हुए बताती है कि अरे नहीं तुम बिल्कुल गलत क्वेश्चन कर रही हो और मैं तुम्हें बता दूँ कि कल ही के दिन में शान और मैंने तो किस भी किया था और हम लोगों ने बहुत अच्छे से बिहेव भी किया था, इसमें मुझे पक्का से पता है कि हम लोग इसको डेटिंग कह भी सकते हैं। वो कहती है कि वैसे ऐसा है क्या और एक्चुअली कल आप लोगों ने किस किया, तो हाँ ये चीज़ को मैं इम्प्रेसिव तो जरूर से कहूँगी और मुझे भी नहीं पता कि भला आप मुझे बताओगी कि भला अभी शान कहाँ पे है। वो बताती कि वेल उसने मुझे कहा कि उसे कुछ अपने बिजनेस रिलेटेड काम है इसलिए कुछ काम से गया है और जल्दी वापस आ जाएगा और उसने मुझे वेट करने के लिए कहा है। वो कहती है कि वैसे उसने आपको वेट करने के लिए कहा है, हाँ तुमने मेरे को उसे कहा। और अगले सेकंड उसे बताती है कि अगर उसने आपको वेट करने के लिए कहा है तो क्या आपको थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं रहना चाहिए और आपको शान के लिए थोड़ा सा कुछ प्रिपेयर नहीं करके रखना चाहिए क्योंकि आपको पता होगा ना कि उसका मीनिंग क्या है। वो भी कन्फ्यूजन पड़ गई थी कि उसका मीनिंग क्या है और तुम्हारा मुझे क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो कहती कि वेल आपने जैसा मुझे बताया कि शान ने कहा है कि वो जल्दी से वापस आएगा, तब शायद से आपको अपने बाकी के काम को ख़त्म करके रख लेना चाहिए। इस बात को सुनते ही उसको अपने कल का मूवमेंट याद आता है जहाँ पे कैसे शान ने उसे कहा था कि श्री तुम मेरे बिना सोना मत और हाँ तुम मेरा जरूर से वेट करना। जिस बात को याद करके ही वो तो प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ब्लश भी करने लग जाती है और कहती कि ठीक है हाँ तो फिर भी मुझे जल्दी से कुछ शॉपिंग करने के लिए चले जाना चाहिए कुछ ड्रेस को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल मैंने ड्रेस को पहनना था वो ड्रेस को ज़्यादा अच्छी नहीं थी और मुझे थोड़ी सी और सूटेबल और कंफर्टेबल ड्रेस को लेना चाहिए। और फिर इन्हीं बातों को सोचते हुए अगले सेकंड आगे भी बढ़ने लग जाती है। वह फिर जिसके पहले क्यों आगे बढ़े अगले सेकंड तो उसके गेट के सामने शानी आ जाता है और फिर वो तो उसे पूछता भी कि वेल श्री भला भी तुम इतनी रात को भला अचानक से कहाँ पे जा रही हो। पहले तो कंफ्यूज थी कि भला उसको क्या ही रिप्लाई दे और उसको फ्लर्टिंग करते हुए कहती कि अरे कहीं नहीं शान मैं तो बस तुम्हारे हार्ट के अंदर जाने के लिए बाहर निकल रही थी। वो कहते कि अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है शू तो फिर कम से कम तुम मुझे अपने घर के अंदर तो आने दो। और फिर शू से यस कहती है और अगले सेकंड लोग थोड़ा सा अंदर ही आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी शू को लगता है भी कि शायद से शान के पास है थोड़ी अल्कोहल की भी सेंट आ रही है, बट उसे इस बात को अभी नहीं पूछती, उसके साथ थोड़ा सा वहीं पे साइड में ही चली जाती है। देन फिर अगले सेकंड जब शान वहीं पे रखे हुए सोफे के अंदर बैठ गया था तब वो कहता है कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा कोई लैंडलॉर्ड हूँ। वो कहती है कि हवेली कुछ गलत नहीं कह रहे क्योंकि आसपास के जो सारे नेबर्स के घर है उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज और बाकी चीज़ें तो शान की ही है। तभी अगले सेकंड इसके पहले कुछ समझ पाए शान तो उसके हाथ को पकड़ के उसे अपने पास ही खींच लेता है और थोड़ा सा हक भी कर लेता है, जिस पर तो भी कन्फ्यूज थी। और उसे तभी अगले सेकंड शान उसे कहता है कि तो फिशु तुम मुझसे कह रही थी ना कि तुम्हें मेरे हार्ट के अंदर जाना है और तुम्हें मेरे हार्ट के पास आना है, तो भी ठीक है अभी शायद से तुम्हें मेरे ऐसी क्लोज रहना चाहिए। वो पूछती है कि वैसे शान तो फिर क्या तुमने यहाँ पे आने के पहले शावर भी लिया। वो बताता है कि अरे हाँ मैं जिस मीटिंग में था वहाँ पे बहुत लोग स्मोक कर रहे थे और अल्कोहल भी पी रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे घर में आने के पहले थोड़ा शावर ले लेना चाहिए। वो पूछती है कि तो फिर क्या तुम थोड़े से ड्रंक भी हो। वो बताता है कि हाँ वेल ज़्यादा नहीं बट मैं भी थोड़ा सा ड्रंक तो जरूर से हूँ और अभी मुझे क्योंकि थोड़ा सा टैड फील हो रहा है, तुम अभी गुड गर्ल की तरह मेरे सामने रहना, मुझसे ज़्यादा मस्ती मजाक मत करना और अभी हमें शायद से ऐसे यहाँ पे लाई डाउन करके रहना चाहिए ताकि हम दोनों ही रेस्ट कर पाए। जिस वो भी क्या कहती और अगले सेकंड तो वो भी उसकी बात को मान के शान के पास वही साइड वाले सोफे में ही बैठे रहती है उसके एकदम ही क्लोज। देन तभी अगले सेकंड तो थोड़ा सा मस्ती में शान को टीज करते हुए उसके स्पेक्स को ही निकाल लेती है और कहती कि वेल जब शान ड्रंक रहता है तब तो उसका दिमाग को ज़्यादा चलता नहीं और सही में मुझे तो शान बिना ग्लासेस के कभी कभार कुछ ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है और उसके लुक्स तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी हो जाते हैं।
और हाँ, अभी वेल जब शान ड्रंक भी रहता है तो वो जिस तरीके से बिहेव करता है वो चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा वेल बिहेव भी लगती है। और उसको टीस करते हुए उसे पूछती भी कि तो शान बोला तुम्हारे स्पेक्स का नंबर कितना है? वो बताता है 4.5। वो कहती कि ओ वाह, ये नंबर तो कुछ ज़्यादा ही हाई है। बैठा जब तक तुम इन स्पेक्स के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो, मुझे तुम्हारे इन स्पेक्स से कोई भी दिक्कत नहीं है। वो तो इन बात को कहते हुए शान को ज़्यादा टीस करते हुए उसके फेस के साथ भी मस्ती करने लग जाती है, जैसे कि उसके साथ वह ऐसी बिहेव करना चाहती हो। फिर वो कहता भी है कि वेल शुई, अभी जब मैं तुम्हें क्लियरली देख पा रहा हूँ तब तो मुझे इस हालत में भी बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। वो मन में कहती है कि सही में जब भी मैन मेरे पास ड्रंक होके आता है तब तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील होता है कि शान तो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गया, जैसे कि कभी था ही नहीं। और जब भी अल्कोहल पीता है तब तो सही में मुझे ऐसा लगता है कि शान के बिहेवियर और सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गई है। और जब उसके पास इन्हीं बातों को सोचते हुए थोड़ा सा क्लोजी थी तब तो शान को ज़्यादा ब्लश भी करने लगा था, क्योंकि ऑफकोर्स शुई तो शायद से शान के पास ही बैठी हुई थी और उसे पूछती कि ठीक है शान, तो फिर तुम मुझे बताओ ना कि कल जब तुम मेरे साथ वैसे बिहेव कर रहे थे तब क्या तुम कल भी ड्रंक थे या फिर तुम अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो? जिस बात को क्या ही आंसर दे, इसलिए वो शांति था। देन पूछती कि तो फिर शान, जब तुम यहाँ पे आने के पहले तब तुम क्या क्या काम कर रहे थे और क्या तुम ठीक हो? तभी वो कहता है कि वेल हाँ शुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वेल तुम मुझे बताओ कि वेल आज तुमने क्या क्या किया? वो तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा टीज भी करने लग जाता है, जिस पर कहती कि ओए शान, अभी तुम ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए और तुम्हें मुझे तो मस्ती में ही सही बट स्लैप तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कहती कि और हाँ, मैं भूली नहीं हूँ कि कल कैसे तुमने मुझे ज़्यादा फोर्सफुली नहीं बट थोड़ा सा जल्दी से मुझे किस भी कर दिया था। मुझे सारी बातें तो क्लियरली याद है। बट शान तभी उसके सारी बातों को इग्नोर करके शुई को तो पहले से भी कुछ ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि तुमने क्या कहा? मैंने फोर्स किया था? नहीं, वेल मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। तभी वो मन में कहती है कि ओ माय गॉड, जब बाकी लड़के ड्रंक होते तब तो वो लोग आउट ऑफ लाइन जाके अजीब हरकतें करने लग जाते, बट हाँ जब शान ड्रंक होता है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अलग और वेल बिहेव लगता है। तभी से पूछती भी है कि ठीक है शान, तो फिर आज तुम मेरे घर में रहने वाले हो या फिर तुम वापस से जाओगे अपने वापस ऑफिस में? और हाँ वेल, अगर तुम यहीं पे हो तो शान के तुम प्लीज़ मुझे बीबी करके कॉल कह सकते हो। और इस टाइम जब वो ड्रंक था तो उसे क्या ही कहता है, इसलिए शान था। तभी कहती कि हरी अप और तुम्हें जल्दी से शान मुझे बीबी कह के बुलाओ। जिस पर अगले सेकंड उसकी बात को मानते हुए वो द स्वीटली शुई को पहले फिर से पकड़ता है, उसको बड़ा प्यार से बीबी कह के कहता है, जिस पर तो भी शांत थी। और अगले सेकंड शुई तो कुछ ज़्यादा ही ब्लश करने लगी थी। वो लोग ऐसे दूसरे को बहुत ज़्यादा पोलाइटली देख रहे थे। और फिर अगले सेकंड शान शुई की बात को वापस से मानते हुए उसको वापस से बीबी कहता है और कहता है कि ओ देखो, अब मैंने जब तुम्हारी बात को मान ली तब भले तुम अचानक से इतनी ज़्यादा शान क्यों गई हो? और वेल अभी तक तो शुई हम लोगों ने हमारे रिलेशनशिप को कंफर्म भी नहीं किया और येट अभी हम लोग ऐसे बिहेव कर रहे। तभी वो कहती है कि हवेल जब ये बात को कह रहा है तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या सही में ये वन साइडेड लव है या फिर म्यूचुअल लव है, क्योंकि अभी हम लोग ऐसे बिहेव कर रहे ये तो मुझे दोनों के साइड से इक्वली लगता है। और उसे पूछती भी कि ठीक है शन, तो फिर तुम्हें कल की वो सारी मेमोरीज और बातें याद है जो हम लोग उस टाइम से वैसे बिहेव कर रहे थे? और हाँ, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि अभ्यास आगे तुम मुझे जो भी बातों को कहोगे मैं उन सारी बातों को रिकॉर्ड करके रखूँगी, इसलिए तुम मुझे क्लियरली आंसर दो कि भला तुम मेरे क्या क्या फील करते हो। वह कहते हैं कि अच्छा अगर यही बात है और तुम्हें मुझसे एक कंफर्म आंसर चाहिए कि हम लोग डेट कर ही रहे कि नहीं, तो भी ठीक है शु, ये ले लो, मैं तो तुम्हारे बॉडी में एक एविडेंस ही छोड़ देता हूँ कि हम लोग डेट कर रहे कि नहीं। अब अगली सेकंड तो शु के नेक के पास आके उसको उधर प्यार से वापस से किस कर लेता है। और जब वो लोग ऐसे थोड़ा सा पास में ही थे तब हमें दिखाई दे रहा था कि भला शान ने शुई को कितना ज़्यादा अच्छे से हक करके रख लिया था और शुई भला कितना ज़्यादा ब्लश कर रही थी। देन फिर जब स्टोरी में सीन ऐसा कि बढ़ रहा था तब शुई ने तो शान को और बहुत ज़्यादा पहले से भी टाइटली गले लगा लेती है, जैसे कि लोग को पूरा टाइम स्पेंड बहुत ही अच्छा लग रहा हो। और फिर इसी टाइम शुई कहती भी है कि जब भी शान मुझे हक करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं चीज़ को लाइक करती हूँ, और जब भी वो मुझे टच करता है मैं वो चीज़ को भी लाइक करती हूँ। और साथ ही में जब शान मुझे बहुत अच्छे से किस भी करता है तो उन सारी चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। और इसी बात को कहते हुए वो तो शान को पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे से गले लगा लेती है। देन फिर तभी अगले सेकंड तो शान शुई के पास आके उसको लबाइटी दे देता है, जो चीज़ तो हम लोग को क्लियरली इमेज में ही दिखाई दे रही थी। और वो कहती भी कि वेल शान जब मेरे साथ ऐसे बहुत पोलाइटली रहता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अपने इन स्वीट आइज से देखता है, और जब मेरी रिफ्लेक्शन मुझे शान के आइज में दिखती है तब तो मुझे शान पहले से भी अभी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। और इन सारी चीज़ों को देख के तो मेरा जो पूरा हार्ट रहता है वो तो बहुत ज़्यादा धड़कने लग जाता है।
और फिर जब वो शान को ऐसी देख ही रही थी तो वो कहती है कि बैठा एक बात तो है, जब भी मैं शान के सामने रहती हूँ मैं तो अपने सारे गार्ड्स को कम्प्लीटली डाउन कर देती हूँ और मुझे बस ऐसे लगता है कि जैसे कि हम दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तभी शान कहता है कि ठीक है शुई, तो तुम्हें देखो तुम्हारे इधर न के पास जो लबाइट है ये तो पूरा एक एविडेंस है कि तुम बस मेरी ही हो, और हाँ इसको तुम हमेशा अपने पास ही रखना। इस बात को सुन के तो वो भी शांत हो गई थी और जब उसे दिखाई देता है कि उसकी फेस की पूरी इमेज तो शान के आईज में दिख रही थी, वो कहती कि वेट अभी तो मैं ही हूँ जो कि शान के आईज में दिखाई दे रही हूँ। तो फिर क्या सही में शान की बातें वैसा चीज़ों को देख के मैं क्लियरली ऐसा कह सकती हूँ कि सही में शान अभी मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और कि हम दोनों की रिलेशनशिप अभी कुछ कन्फर्मेशन के साथ आगे बढ़ रही है। अभी तभी शुई की इसी बात के साथ चैप्टर पे ख़त्म हो जाता है।